हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपके लगातार कमेंट और मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई मेजरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊं। तो भाई मेरी अभी हेल्थ सही नहीं थी और मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपको मेजरमेंट के क्वेश्चन थोड़ा लेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और जो आपका 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो अगर आप केवल इतना ही करके जाते हैं तो आपको मेज़रमेंट में अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। मैंने आपको 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो मैं आपको यूनिट 1 से स्टार्ट करता हूं और आपको एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। तो यूनिट 1 है जिसके बारे में हम जानेंगे मेजरमेंट सिस्टम एंड गैल्वेनोमीटर्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एंड मेजरमेंट। ये देखो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बनाए ही हैं फ्रेंड्स, बट मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी सिलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप इनको इम्पोर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको कवर करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाओ आप। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ही। ये टोटल समथिंग 30 या 29 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है। और अभी भी आप केवल इतना करके जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभी आप वैसे ही जान रहे हैं 16 फरवरी है, तो 16, 17, 18, 19 4 डेज आपके पास हैं। अगर आप इसमें से पर डे 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आप 4 दिन में 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और थोड़ा और एफर्ट डाल के केवल आपको इतना ही पढ़ना है। जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केवल आपको उतना ही पढ़ के जाना है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डी एस्नोवाल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है पांचवा क्वेश्चन। देखो ये पांचवा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जिसमें बोला है आप 50 एम्पियर 230 वोल्ट मीटर ऑन फुल लोड टेस्ट मेक्स 61 रेवोल्यूशन इन 37 सेकेंड्स इफ द नॉर्मल डिस्क स्पीड इज 520 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट पर हावर। तो ये आपका देखो, ये आपका पूछा गया है जून 2025 में, अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो देखो न्यूमेरिकल तो आपके आएंगे ही आएंगे, आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, आप केवल 3 ईयर प्रीवियस ईयर भी लगा कर जाएंगे तो उसमें से सेम न्यूमेरिकल आएगा, बट उसमें क्या है जो ये वैल्यू दी गई है ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है यूनिट 1। इसमें जो इसका छठवां क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन दियर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं हम सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो इसमें हमें अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में जानना है। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताए हैं फ्रेंड्स, ये आपके हर ईयर रिपीट होते हैं। आपको केवल इतने ही क्वेश्चन करके जाएंगे। बहुत से फ्रेंड्स और कमेंट करते हैं कि सर केवल इम्पोर्टेंट बता दो कि हम इतना पढ़ें इतना पास हो जाएं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हैं जो जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। आप किसी भी रीजन से आपने नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं केवल ये 30 क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप केवल उतना ही कंप्लीट करके जाएँ। और प्रीवियस 3 ईयर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे बेस्ड तो ये सब क्वेश्चन होंगे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में भी अगर डिफरेंट हो तो उसको लगा कर जाएँ। आपके एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। अभी 13 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मटेरियल्स का, उसमें से जो मैंने क्वेश्चन बताया था एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो सभी फ्रेंड्स ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो आप केवल इतना ही करके जाएं, इसमें भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैंने यूनिट 2 में ये क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंटेशन। तो देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है डिस्कस द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स इन ड्राइव इट्स टॉर्क इक्वेशन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ
मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन फ्रेंड देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर। फिर जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट आता है, डिजिटल एमीटर पे आ सकता है, डिजिटल मल्टीमीटर या वाट मीटर पर आ सकता है। ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 यहाँ से आपकी कंप्लीट हुई। तो देखो यूनिट 2 में आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं और यूनिट 6 में आपको मैंने वो यूनिट 1 में 6 क्वेश्चन, तो अभी तक मैंने आपको फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन ही बताए, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 है जो इंस्ट्रूमेंट पावर एंड मेजरमेंट ऑफ पावर। देखो आपको क्या करना है, जो यूनिट है उसमें से यूनिट का आपको देख के जाना है कि इस यूनिट क्या है, तो उसका बेसिक तो आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ CT एंड PT। CT यानी करंट ट्रांसफार्मर, PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिफरेंस भी पूछा जाएगा। मांगी डिफरेंस पे भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था। तो ये 100% आपके एग्जाम में करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट नेट तो लिखने को जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा इससे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है रेशियो एंड फेज एंगल एरर्स, ये है। थर्ड क्वेश्चन जो फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑपरेशन इन एरर। फ्रेंड्स जो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पहले देख के जाना, जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़ नहीं पाते हैं और एग्जाम से पहले भी अगर आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देख के जाना है। तो फिर इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन जिसमें है ड्रा द नेसेसरी सर्किट डायग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाई 2 वाट मीटर मेथड मेक नेसेसरी डेरिवेशंस भी करना है मतलब। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है दोस्तों, इसको भी आपको देख के जाना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाट मीटर बेस डायग्राम। फिर जो छठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ पावर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमीटर। तो सातवां क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन CT एंड PT, ठीक है। तो इससे आपकी यूनिट 2 यहाँ तक कंप्लीट, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। अब यूनिट 4 में हम चलते हैं, आपको बताते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी के बारे में जानना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। देखो इसमें हमें एनर्जी मीटर के बारे में समझना है। फिर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द 3 फेज एनर्जी मीटर। भाई आपको एक क्वेश्चन तो पढ़ के ही जाना, 3 फेज एनर्जी मीटर तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। फिर इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्राई वेक्टर मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ये आया है लेकिन आपको इसको इससे तीसरे दूसरे को ज़्यादा आपको देख के जाना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हुई है। अब चलते हैं यूनिट 5। दोस्तों ये यूनिट 5 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। यूनिट 5 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसमें आपको पावर फैक्टर मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर एंड ओम मीटर, मैग्नेटिक मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं तो कहता हूँ कि आप सबसे पहले यूनिट 5 को कंप्लीट करके जाएंगे। इससे आपको 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसने ही जो क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने बताया ना 7 क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। और बाकी देखो मैंने आपको बताया है कि RGBP है, RGBP में कैसे लिखना है, मैंने नेक्स्ट 2 जो वीडियोज़ हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है और उससे आपसे जैसे कुछ भी पूछता है तो आपने जो पढ़ा है उससे बेसिक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपने इस यूनिट में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको लिख के आना। देखो RGBP की जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें 32 पेज होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको एक क्वेश्चन के आंसर को 3 से 4 पेज में लिखना है, आपको 30 पेज भर कर आना है। आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप इतना अभी तक पढ़ कर आए हैं, 3rd सेम में आ गए हैं तो इतना नॉलेज होते ही रखते होंगे बेसिक कि हम लिख सकते हैं। तो यूनिट 5 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूनिट 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है गिव द कंस्ट्रक्शन एंड सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर मूविंग आयरन टाइप, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है डिस्कस प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रोडायनोमीटर पावर फैक्टर मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, राइट अ शॉर्ट नोट्स। भाई ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया, रेशियो मीटर हर ईयर आता है, मेगर आता है, ऐसा कोई भी
ईयर का पेपर दिखा लें जिसमें मेगर का मेंशन ना हो, फ्रीक्वेंसी मीटर मेंशन ना हो, हर ईयर पूछा जाता है दोस्त। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको तो आपको 100% कंप्लीट करके जाना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड केल्विन डबल ब्रिज। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर ईयर आता है, हर ईयर क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको भी कंप्लीट करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन है, लो मीडियम हाई, उसके बारे में बताना है। फिर जो छठवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। दोस्तों एक क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है अर्थ रेजिस्टेंस वाला, जो यूनिट 5 के जो क्वेश्चन है, सात क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि इसमें से 6 क्वेश्चन हर ईयर एग्जाम में आता है। मेगर हो गया, और जैसे आपका ये रेशियो मीटर हो गया, फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया, हर बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको इसको जो छठवां नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप बाई स्टेप मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ BH कर्व। तो इसमें हम BH कर्व के बारे में लिखना है फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 यूनिट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने सभी के बारे में आपको बताया है। आपको केवल कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास 3 से 4 दिन हैं। आप केवल इतना पढ़ के जाएंगे, इससे आप ChatGPT से सर्च कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, और आप इतना कंप्लीट कर सकते हैं। यार इंजीनियर हो आप, तो इतना तो कर ही सकते हो। और आपको मैंने नेक्स्ट जो 2 वीडियो, मैंने इसके पहले जो लास्ट 2 वीडियो बनाई उसमें बताया है कि कैसे आपको RGB में लिखना है और कैसे सब कुछ करना है। तो आप 2 वीडियो जो मैंने बनाई हैं, तो उसको देख कर जाएँ। और ये आपका 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और आपको केवल इतना पढ़ के जाना है। और आप मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर बताएँ, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी है और कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। और अभी आपके इलेक्ट्रिकल के 3 थर्ड सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट, मतलब अभी तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ, तीनों वही जो बताता हूँ वही क्वेश्चन आए हैं। तो अभी जो आपके 2 एग्ज़ाम और रह गए हैं, 27 फरवरी और 7 मार्च, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क एनालिसिस भाई। तो उन 2 सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाएँ, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें फ्रेंड्स। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और ऐसी ही कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी हो तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।